बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरे किचन में बन रहा है मटर कीमा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। यहाँ मैंने बीफ का कीमा लिया है 1 किलो। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का 1-1 चम्मच, तीनों पेस्ट बना लिया है इसका। हरी मिर्ची साबित आपके टेस्ट के हिसाब से मैंने 5 ली हैं। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको चॉप करके रख लिया है। मटर जाएंगे इसमें आधा किलो, छील कर निकाल लिए हैं दाने। और यहाँ टमाटर जाएंगे इसमें 4 मीडियम साइज़ के, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। सबसे पहले पैन में 1 कप ऑयल जाएगा। ये बहुत ही झटपट बन जाता है मटर कीमा और सबका बहुत ही फेवरेट होता है। आजकल सर्दियाँ हैं, सीज़न में है मटर, तो ये बहुत ज़बरदस्त बनता है कीमे के साथ। प्याज जो मैंने चॉप करके रखी थी, सबसे पहले वो जाएगी ऑयल में और इसको फ्राई करेंगे हम। सारी प्याज ऑयल में डालकर अब इसको फ्राई करना है। प्याज हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है। बस इसको मैंने पिंकिश टोन में ही रखना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। जैसे प्याज पिंक हुए हैं तो इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट मैंने बना के रखा था वो डाल देना है। इसको इतना पकाऊंगी कि इसमें अच्छी से खुशबू आ जाए। जैसे ही अच्छी खुशबू आने लगी है तो इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। बस अब इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे। 1 चम्मच नमक डाला है, या आपके टेस्ट के हिसाब से भी हो सकता है। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच साबित ज़ीरा और आधा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी पिसा हुआ, क्योंकि लास्ट में भी हमने इसमें ऐड करना है। बस अब इसको अच्छे से भूनना है मसाले को, ताकि टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक इन सब के साथ मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए, तमाम मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएं। जैसे ही मसाला भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर जो मैंने बीफ का कीमा रखा था वो चला गया। कीमा मेरा फ्रीज़र का था तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लेगा मेल्ट होने में, और बीफ अपना पानी भी रिलीज़ करता है। बस अब इसको मैं थोड़ा सा हिलाकर ढक्कन देकर इसको मैं पकाऊंगी, ताकि कीमा भी हमारा बेहतरीन सॉफ्ट हो जाए। इसको ढक्कन दे देना है ताकि ये अच्छे से पक जाए, और इसको मैं मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद कीमा भी हमारा बहुत अच्छे से, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त। अभी इसके अंदर वाटर है तो इसको ड्राई करना है वाटर को अच्छे तरीके से, क्योंकि बीफ अपना पानी रिलीज़ करता है। गोश्त का अपना वाटर उसको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने जितना भी इसका वाटर यहाँ पे रिलीज़ हुआ है, इसको मैं ड्राई करूँगी। थोड़ा सा इसका तेज़ आंच पर इसको भूनना है। कीमे की भुनाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना अच्छे से आप इसको भूनेंगे, इसकी अच्छी सी स्मेल आएगी, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। ये देखिए हमारा कीमा भुन गया है, ऑयल निकल आया है, तो इस टाइम पर मैंने मटर डाल दिया है। मटर और हरी मिर्च मैं एक साथ डाल रही हूँ। बस अब मटर को भी 3 से 4 मिनट मैं भूनूंगी मसाले के साथ, कीमे के साथ। ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर भुनाई हो रही है इसकी, ऑयल रिलीज़ हो गया सारा। बहुत सॉफ्ट होते हैं मटर, बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको। बस इसको 3 से 4 मिनट भूनने के बाद मैंने 1 कप पानी डाल दिया है, और इसको मिक्स करके ढक्कन देकर मैं इसको पकाऊंगी जब तक कि मटर गल नहीं जाते। और मीडियम हीट पर पकाना है इसको। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे, तो मैंने अब इसको आके
ढक्कन इसका हटाया है तो ये देखें थोड़ा सा भी पानी भी इसमें है और ये मटर हमारा गल गया है, बिल्कुल ही ये सॉफ्ट हो गया है। बस मैं इसको तेज़ आंच पर अब इसको मैं भूनूंगी ताकि इसका जो वाटर है वो ड्राई हो जाए और कीमा और मटर बहुत अच्छे से भुन जाएं। बस हमारा मटर कीमा रेडी है। 1 चम्मच मैं गरम मसाला इसमें ऐड करूंगी लास्ट में। बस चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ग्रेवी रखा है। अगर आपको बिल्कुल ड्राई करना है तो आप इसको इस स्टेज पर बिल्कुल खुश्क भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसको ऐसे ही हमें पसंद है हमारी फैमिली में, तो मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखूँगी। ये देखिए हमारा मटर कीमा बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार है। इसको नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, ये बहुत यम्मी लगता है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।